एवरीवन, दिस इज रेशमा मयेकर। तो गाइस, जैसे आप सभी को पता है, NST लाइव यूट्यूब चैनल ओपन हो चुका है जिसमें क्रिकेट से रिलेटेड ढेर सारी इन्फॉर्मेशन है। यस, तो देर किस बात की गाइस, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस यूट्यूब चैनल और ऑल्सो बेल आइकॉन हिट करना ना भूलिएगा, यानी कि जहाँ वो जो बेल है उसे हिट करना ना भूलिएगा ताकि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आप तक हमें से। तो गाइस, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस यूट्यूब चैनल और इस चैनल को भी ढेर सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। आपका हार्दिक स्वागत है लॉकडाउन शो शहजाद शेख में। सुस्वागत। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हेमंत, कैसा लग रहा है लाइव इंटरव्यू देने का जो आज आपको मौका मिला है? मैंने गणेश दा से भी बात की, आपसे भी बात की, मैंने सबसे बातचीत की और फिर उसके बाद कमेटी की ओर से आपको फ्रंट पे किया गया कि आप जाकर इंटरव्यू दे, क्योंकि DR चषक एक नामी गिरामी टूर्नामेंट है। उसके ऑर्गेनाइजर के रूप में आप लोग रहते हैं दीपक रमा मात्रे, जो कि नाना काफी बेहतरीन शख्सियत है। उनके जन्मदिन के अवसर पर इस टूर्नामेंट को सजाया और संवारा जाता है। तो पहले आपकी क्रिकेट की बात करेंगे, फिर टूर्नामेंट से रिलेटेड मैं आपसे जरूर क्वेश्चन करूंगा। तो मैं आपसे वही क्वेश्चन करूंगा जो मैं मेरे गेस्ट आते हैं उनसे ये पहला सवाल करता हूँ कि आपने अपने क्रिकेट की शुरुआत किस तरीके से की, किस प्रकार से की, जरा हमें जरूर बताइए। यस यस सर। पहले सीनियर अपना मेगा 11 सीनियर टीम था हमारा। वो तो बड़ा मैदान में प्रैक्टिस करते थे पहले हम लोग। मतलब हमारे लेवल के लड़के लोग अभी इधर ही प्रैक्टिस करते थे और गुड शॉट बॉल से करते थे हम लोग। फिर बाद में मेरा दोस्त भाई कोट्टी आया। कोट्टी मेरे को बोला क्या तू उधर आ जा प्रैक्टिस के लिए। 2-3 बार मेरे को बोला उधर आ जा प्रैक्टिस के लिए। तो मैं उधर गया प्रैक्टिस के लिए, 1 हफ्ता प्रैक्टिस किया मैं उधर। फिर बाद में अपना नारायण पाटिल और अपना मेगा दा तो यही है। बिल्कुल। हाँ, वो बोले कि अच्छा खेल रहा है, ये अपन खेलेंगे एक मैच में। तो फिर वो टाइम पे कैसा था शहबाज भाई, और सीनियर टीम अच्छा था, 11 सितारे, मतलब अच्छा ही टीम था वो टाइम पे। बिठाने का किसको, और यंग को लेंगे तो किसी को बैठाना पड़ेगा, वो तो चांस ही नहीं था। फिर भी मेरे को मेगा दा अपना चांस दिया मेरे को, और बालको में मेरे को ओपनिंग में भेजा वो टाइम पे नैन के साथ में। क्या बात है। तो इस तरीके से आपकी क्रिकेट की शुरुआत हुई है, इस तरीके से। तो पहली मैच में आपने क्या परफॉर्मेंस किया, जरा हमें बताएंगे? दर्शकों को भी ये चीज के बारे में जरूर तो बताइए कि पहला मैच कैसा रहा और क्या परफॉर्मेंस किया पहले मैच। पहला मैच में तो ऐसे मतलब रन किया मैं, लेकिन बाद में हम लोग थोड़ा कम हुआ और मैं अपना सुनील स्पोर्ट तैयार हुआ। उसके बाद ही दूसरे महीने में अपना सुनील स्पोर्ट तैयार हुआ। सुनील स्पोर्ट अपना पहली बार केवड़ी देवा में गए थे हम लोग। वो टाइम पे फर्स्ट मैन ऑफ द मैच लिया वो टाइम पे। क्या बात है, क्या बात। हाँ, उधर से वो मैन ऑफ द मैच आज तक रखा, वो मेरे साथ में है। तो इस तरीके से आपने अपने करियर की शुरुआत की और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने अपने करियर की शुरुआत की है और अभी भी आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। मैं बात करता हूँ सुनील स्पोर्ट्स की। तो ये नाम जो सुनील स्पोर्ट्स है, ये किसके नाम पर रखा गया है और किस तरीके से इस नाम के पीछे का राज है, मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा। सुनील स्पोर्ट अपना गन्यादा का बड़ा भाई, मतलब मेरा भी भाई होता है वो। बिल्कुल। तो बड़ा भाई एक्सपर्ट हुआ है उनका, उनके नाम से गन्यादा मेरे को बोला अपन टीम चालू करेंगे सुनील स्पोर्ट के नाम से। तो सुनील स्पोर्ट अपना 2009 से चालू हुआ, तो अभी तक चला रहे हम लोग। क्या बात है। सुनील स्पोर्ट्स की अगर बात करूं तो काफी अच्छी टीम है और जैसे जैसे मौका मिलता है, वाकबिल के बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं वो भी परफॉर्मेंस करते हैं। गांव के अंदर 2 टीमें परफॉर्मेंस। मैं एक बात बताना चाहूंगा। अपना वाकबिल में जो भी यंग आया है ऊपर, वो सुनील स्पोर्ट्स से आया है। क्या बात है। यानी सुनील स्पोर्ट्स वाकबिल के जो यंगस्टर प्लेयर रहते हैं उन्हें बनाने का एक संदेश है। और सब गन्यादा लाया, और वो गन्यादा लाया, लेकिन ऊपर तो मेगादा लेके गया। बिल्कुल। मेगादा की अगर मैं बात करूं तो वाकई में बहुत लेजेंड प्लेयर है और उनकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम। मैं गन्यादा के बारे में आपसे जानना चाहता हूं। गन्यादा के साथ में आप क्रिकेट खेलते हो, आपके बड़े भाई जैसे ही हैं और रिलेशन में भी भाई लगते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कभी उन्हें गुस्सा आता है ग्राउंड के बीच में अगर कुछ गलती कर देता है हिमतान,
तो कुछ गुस्से में बड़बड़ाते नहीं हैं कि नहीं नहीं, आपको? मैं तो अभी तक गुस्सा देखा नहीं उनका। लेकिन वो अच्छा, मैदान के बाहर जाएंगे तो मतलब किसी से गलती हो जाएगा तो उसको बोलता है कि तू ऐसा ऐसा किया। लेकिन बिल्कुल। मैदान के इस अंदर कभी तरीके गुस्सा नहीं हुआ। मैदान के अंदर कभी गुस्सा नहीं हुए। नहीं। और अगर मैं गन्या दा की बात करता हूँ तो गन्या दा बहुत अच्छे प्लेयर है, 40+ के कैप्टन भी है वाकबिल क्षेत्र के, और उनके मार्गदर्शन में वाकबिल टीम खेलती भी है। और एक बढ़िया प्लेयर के रूप में उन्हें जाना और पहचाना जाता है। और मैं उनसे कल बात कर रहा था, मैंने कहा कि गन्या दा मैं आपका एक इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा शहजाद मैं अगर लाइव आऊंगा तो मुझे क्या कहना है, क्या बात करनी है, सही तरीके से प्रॉपरली समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं माइक पे ज्यादा नहीं बोलता हूँ, इसलिए मैं नहीं दे पाऊंगा इंटरव्यू। तो मैंने ठीक है चलिए खैर कोई बात नहीं। लेकिन डीआर चषक, ये इसकी स्थापना, ये टूर्नामेंट की स्थापना कभी से हुई और किस तरीके से ये सोच को लेकर आप लोग ने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया कि दीपक रवा मात्रे साहब की अगर मैं बात करता हूँ तो उनके जन्मदिन के अवसर पे ये टूर्नामेंट रखी जाती है, तो उसके बारे में दर्शकों को आप जरूर बताएं कि आप लोगों ने ये क्या थिंकिंग यूज की थी कि यही डेट को टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना है, इसका फंडा बताइए। पहले 2 साल तो हम लोग सुनील स्पोर्ट्स से ऑर्गेनाइज किया। फिर नाना का सपोर्ट तो बहुत रहता था हम लोग को वो टाइम पे भी। फिर बाद में गन्या था और मैं बैठे थे, हमारा पूरा टीम बैठा था। तो एक बाद में हम लोग डिसाइड किया कि नाना का बर्थडे के दिन रखेंगे अपन टूर्नामेंट। अच्छा। तो मैं तुरंत, नाना भी था उधर, नाना को बोलने गया, मैं फाइनल डे था, नाना आपका बर्थडे कभी रहता है? तो बारिश की टाइम रहेगा तो खुला भी नहीं हो जाएगा। नाना बोला बिल्कुल। हाँ 4 फरवरी को मेरा बर्थडे रहता तो फिक्स। वो उसी वक्त हम लोग डायरेक्ट डिसाइड किया कि वो अगले साल बर्थडे के दिन करेंगे। और अभी 4 साल हुआ, अगला साल अपना 5 साल होने वाला है। बिल्कुल। तो जो 5वां साल है, वो 5वें साल के लिए कुछ धमाकेदार यस यस माइंड में यस। सोचा है या दर्शकों को माइंड बताना माइंड में, चाहेंगे? यही साल में माइंड में था, लेकिन ये साल करेंगे तो 5 साल में कुछ मजा नहीं आएगा, इसलिए कुछ अलग ही करेंगे अपन। बिल्कुल, यानी कुछ अलग तरीके से पेश करोगे डीआर चषक को। और डीआर चषक की अगर मैं बात करता हूँ तो हर साल देखा है मैंने कि कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश रहती है, और खासकर 5 से 6 ऐसे बंदे हैं जो दिल से मेहनत कर कर उस टूर्नामेंट को सक्सेसफुली करते हैं। यस नो डाउट यस। टीम का तो सपोर्ट रहता है, लेकिन 4 से 5 ऐसे बंदे हैं जो उनका चेहरा हमेशा कमेंट्री बॉक्स के सामने या फिर स्टेज के सामने घूमता हुआ नजर आता है। उसमें आप तो भी हो, ऐसे उसमें आप भी हो। आप लोगों का प्यार रहता है, तो आपके साथ में मैं ज्वाइंट रहता हूँ। तो बिल्कुल इस सीजन की अगर मैं बात करता हूँ तो इस सीजन जिस तरीके से आपको ग्राउंड के लिए मेहनत लगी, किस तरीके से टूर्नामेंट को आपने पूरी तरीके से कंप्लीट किया, उसके बारे में बताइए। और कितना समय लगा ये सीजन में टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में? ये साल में तो मतलब टूर्नामेंट रखे कि नहीं रखे ऐसा प्रॉब्लम था कुछ। मतलब नाना का ही प्रॉब्लम था। मतलब तो नाना के पास मैं और गन्या था गया, और पशु अपना हम लोग गए, मेघादा भी था साथ में। नाना के साथ में बैठे, नाना क्या करने का, तो नाना डायरेक्टली हम लोग को बोले कि अपन चालू किया टूर्नामेंट, बंद नहीं रखने का, वो आगे लेके जाने का है अपने को। तो एक महीना कुछ था अपने को तैयारी में। तो उसी वक्त उस दिन नाना बोले, उस दिन से हम लोग तैयारी में लगे सब। बिल्कुल उस तरीके से तैयारी में लग गए, और कंप्लीट टूर्नामेंट आपका 5 दिन का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हो, Yes. तो टाइम कितना जाता है, यानी टीम को जमा करना, इसकी तैयारी कब से शुरू होती है? टाइम तो टूर्नामेंट का ये साल तो मैं एक बोलूंगा, जब भी अपना एंट्री भी फुल हुआ टीम का, फिर भी मेरे को भेवंडी से इतना रिस्पांस आया वो टूर्नामेंट के लिए। 20-25 टीम का मेरे को कॉल आया ये साल में, भेवंडी से, खाली अच्छा। भेवंडी से। तो मैं समझ में आया कुछ अपना टूर्नामेंट भी कुछ आगे गया है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। आया है सामने। नहीं, तो बिल्कुल है। रिस्पांस तो अच्छा आया। नामचीन टूर्नामेंट में शुमार होने लग गया है ये टूर्नामेंट, यस और यस। आज आने वाले वक्त में और भी नाम करेगा ये टूर्नामेंट, ये उम्मीद है हमें। और जिस तरीके से दीपक रमा मात्रे साहब की अगर मैं बात करता हूँ तो एक हंसता मुस्कुराता चेहरा हमेशा देखने यस मिलता है यस, उनका। नाना का सपोर्ट बहुत और रहता है ना। नाना नाना की अगर मैं बात करता हूँ तो नाना नो डाउट मुझे डायरेक्ट फोन करते हैं कि तुम्हें आना है कमेंट्री के लिए। मैं हाँ नाना, आपको कैसा मना कर आपकी सकता बात हूँ होती है पहले। आपके हाँ। लिए। यस, सबसे पहले मुझे ही कॉल करते हैं, किसी को हायर करे ना करे लेकिन मुझे सबसे पहले फोन यस करते हैं
कि तुम्हें आना है, क्योंकि आपको भी पता है मैंने एक सीजन 3 की अगर मैं बात करता हूँ तो सीजन 3 में एक ही डेट को दो टूर्नामेंट थे। एक डे चालू था आप लोगों का और नाइट टूर्नामेंट चालू था यहाँ पर वडोली के अंदर यस। ट्रिपल एस डीजे का। और ऐसा था कि मैं दोनों जगह पे जबान दे चुका था कि नहीं करना ही है, तो बड़ी मुश्किल से 2 घंटा सोने मिलता था। ये हेमकांत आपको भी पता है, ओ वडोली हाँ। में एक दोस्त के घर पे उन्होंने एक छोटा सा रूम दिया था, उनका भी मैं धन्यवाद मेरे चैनल के माध्यम से करता हूँ। और उन्होंने 2 घंटा, बड़ी मुश्किल से 2 घंटा सोने के बाद में मैं करीब करीब 22 घंटा कमेंट्री करता था। वो दिन अभी भी याद है। ये चलिए, आप लोगों का प्यार था, इसके लिए मेहनत करना जरूरी थी और वाकई में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। अब मैं बात करता हूँ आपकी टीम के सदस्य की, पशुपति। पशुपति के बारे में मुझे कुछ बताइए कि वो आपके साथ कैसा ज्वाइंट हुए और सुनील स्पोर्ट्स के साथ वो कैसे मिले और किस तरीके से आप लोगों ने इस टूर्नामेंट के लिए आगे चलकर कुछ प्लान किया। पशु तो पहले से था मेरे साथ में, और बॉलर तो अच्छा है। प्रैक्टिस क्या बात, ना होने से थोड़ा कुछ 19-20 हुआ है उसको, तो पहले से ज्वाइन ही थे हमारे पास साथ में। बिल्कुल। पशुपति की अगर बात करता हूँ तो एक वो भी एक फनी टाइप के यस यस। इंसान है और मजाक मस्ती के साथ मजाक साथ मस्ती मतलब मैच के टाइम किसी का सुनता नहीं, खाली मेरा ही सुनता है। हाँ। ये भी बात सही है। और आपके सदस्य की लिस्ट में एक और बंदा है जिसका नाम है आपके भिन्ना था अपना, बिल्कुल। अगर मैं बात करता हूँ तो न्यान न्यान की अगर मैं बात करूँ तो न्यान भी काफी सपोर्ट करते हैं इस यस टूर्नामेंट यस। के लिए। और मैंने उन्हें टूर्नामेंट के लिए देखा बहुत है कि सपोर्ट है। वो ये सीजन में मैंने देखा है कि वो बॉल बॉयज के रूप में करीब करीब 4 से 5 घंटा कड़ी धूप में ग्राउंड के बाहर खड़े रहे थे। वो मुझे एकदम प्रभावित लगा था और मैंने उनको देखा था कि 4 4 घंटा वो धूप में बंदा खड़ा है, वहां से हिल रहे नहीं है, खाली बॉल लाने जा रहे हैं, यानी बाउंड्री बॉयज के रूप में खड़े रह के मेहनत की है। उनके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा, उनके बारे में भी बताइए प्लीज। ध्यान का तो पूरा सपोर्ट पहले से रहता है, जब भी सुनील स्पोर्ट ऑर्गेनाइज करते थे तभी से उसका सपोर्ट है साथ में हमारे। लेकिन वो टूर्नामेंट के लिए तो बहुत सपोर्ट रहता है उसका। हम लोग जाने था, मैं तो बाद में जाता हूँ, लेकिन वो पहले पहुंचता है उधर। इसका क्या ये तो बात अरेंजमेंट सही है। सब सब करता है। बिल्कुल है। और वाघबिल की पूरी टीम, बात करूं मैं, मनिया हो गए, मेघादा हो गए, पंकज है, केतन है, हर कोई आकर डीआर चषक में अपना सहयोग देता है, अपना सपोर्ट यस देता है यस। और जितना हो सके इस टूर्नामेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। और ऐसा नहीं है कि अगर सुनील स्पोर्ट्स ने ऑर्गेनाइज किया है तो खाली सुनील स्पोर्ट्स ध्यान देगी। मैंने देखा कि वाघबिल के हर एक खिलाड़ी उस टूर्नामेंट को सक्सेस बनाने के लिए मेहनत करते हैं और बहुत यस बढ़िया लगता है ये नजारा। बिल्कुल। अब आने वाले टूर्नामेंट की अगर मैं बात करूं, सीजन 5 की आप जो तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी थिंकिंग तो दीजिए कि आने वाले वक्त में आप कैसे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, क्या सोच के रखा है। कुछ तो ऐसी बात होगी, या जो एक सस्पेंस आपने रखा है, तो फिर भी एक थोड़ी सी हिंग मिल जाए तो भी बेहतर होगा हमारे तमाम दर्शकों को। सस्पेंड है तो सस्पेंड ही रहना मांगता है। मेरी कोशिश जारी है कि शायद मैं कुछ आपसे उगलवा लूं, तो लेकिन आप कुछ तो कुछ अलग ही रखेंगे, कहने। कुछ तो अलग ही करेंगे हम लोग। पांच बिल्कुल। साल होने वाले टूर्नामेंट को कुछ तो अलग ही करेंगे। नाना तो पहले से बोला है हम लोग को, गन्यादा और मेरा अच्छा। डिसीजन, पशु का मेरा डिसीजन हुआ है, कुछ तो अलग ही करेंगे अपन। बिल्कुल, कोशिश जरूर रहेगी और हो सकता है 1 1.5 हफ्ते के अंदर मुझे खुद ब खुद पता चल जाए कि यस, आपने क्या आपको तो सोच पहले रखा मालूम पड़ेगा। है। क्योंकि मैं भी डीआर चषक में आपका एक सहयोगी हूँ, आपका एक सपोर्टर ही हूँ। बहुत अ, बहुत सपोर्ट रहता है आपका। बिल्कुल। टीम की अगर मैं बात करता हूँ तो इस सीजन में मेरे ख्याल से आपने कुछ 40 टीमें खिलाई थी, तो ये यस, 40 टीमों को जमा करने में कितना टाइम लगता है और ये जिम्मेदारी किसकी होती है? 40 टीमों तक के पहुंचने की ये जिम्मेदारी किनकी होती है? कौन लाकर ये 40 टीमें आपको देता है, हैंड ओवर करता है? हैंडओवर मतलब अपना भिवंडी का एरिया तो मेरे पास ही रहता है, किस किस को लेने का अच्छा। है। और थाना अच्छा। का तो मेघादा ही देखता है। बिल्कुल। और वसई जूचंदर वो तो गन्यादा फिक्स ही रहता है। ऐसे जो हम्म, मिल बांट के सब लोग करते हैं, और पशु तो अपना मैदान का पशु के पास ही रहता है, क्या करने का नहीं। और टीम का हम तीनों एडजस्ट करते हो। बिल्कुल। सुनील स्पोर्ट्स वाघबिल 4 साल से लगातार आप टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, डीआर चषक। और डीआर चषक सुनील स्पोर्ट्स वाघबिल खुद की आपकी जो टीम है, वो टीम ने कितनी बार वो ट्रॉफी
उठाई है और अपने नाम की है। कितनी बार चैंपियन बनी है डीआर चषक की सुनील स्पोर्ट्स वाकगिल? डीआर चषक और सुनील स्पोर्ट जब भी ऑर्गेनाइजेशन करते थे ना सर जी, जब भी 2 साल लगा था, 2 साल सुनील स्पोर्ट फाइनल मारा था। जब से डीआर चषक चालू हुआ है तो कुछ भी नहीं, फर्स्ट राउंड में ही बाहर निकल दिया हम लोग। मुझे अभी भी पता है सीजन आई थिंक तो दूसरा था, दूसरे सीजन में पंकज अभी भी इस वक्त ऑनलाइन है और इस इंटरव्यू को देख रहे हैं। पंकज की अगर मैं बात करूं तो उनकी 68 रन की या समथिंग 72 रन की जो पारी थी, उस पारी के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो मुझे आज भी याद है कि उन्हें एक सेलफोन गिफ्ट किया गया था, कुछ मेरे ख्याल से 40 से 45 हजार रुपए का। उसके बारे में बताइए। हाँ सर मेरा बोलिए। आवाज आ रहा है आपको? हाँ आ रहा है, आ रहा है। मैंने पंकज का, क्वेश्चन पंकज किया का। कि पंकज ने 68 रन सीजन 2 में खेले थे, बनाए थे उस ग्राउंड के ऊपर। फास्ट सेंचुरी का, हाफ सेंचुरी का एक रिकॉर्ड अपने नाम कायम किया था और उस वक्त उन्हें समथिंग 40,000 या 45,000 का सेलफोन गिफ्ट नाना ने किया था। उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? हाँ 6 बॉल 6 सिक्स मारा था उसने कुछ। हाँ, छह छह बॉल बॉल में छह सिक्स सिक्स मारा भी था मारे थे। हाँ, और उसे फोन लिया था उसने। पंकज के बारे में बोलेंगे तो पंकज तो हिटर ही है सब, किसको ही नहीं छोड़ता। और वो ये टाइम पे तो बात वो सही है। टाइम पे वो तो बैटिंग देखने को मजा आ रहा था। और वो कोई आया था उधर, मतलब मैच के लिए, मतलब बड़ा कोई आया मेहमान था। हाँ मेहमान आए थे। गेस्ट। तो पंकज ने जब भी चालू किया वो बैटिंग में, तो मैच खत्म हुआ तभी गया वो। हम्म, पंकज बिल्कुल। का बैटिंग खत्म हुआ तभी गए वो। बिल्कुल, पंकज की अगर मैं बात करूं तो नो डाउट एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस करते हैं। एक बिग हिटर की गिनती में आने वाला वो बैट्समैन है। लेकिन खाली इतना सा प्रॉब्लम है कि वो इंटरव्यू नहीं दे पाते सही तरीके से। अरे बाप अगर रे। मैं उनसे बात भी करता हूँ अगर उन्हें मैं फोन करता हूँ कि पंकज ऐसा ऐसा है, इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाओ, बोले भाई मेरे को बात करने नहीं जमेगा, मैं सही तरीके से क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाऊंगा। बोले चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जैसी आपका दिल बोले वैसा। उसी तरीके से केतन भी है, इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे, बात करने को नहीं जमेगा बोला, फिर भी कोशिश किया मैंने और अच्छा इंटरव्यू उनका लिया। आपका नाम पैट नेम है, गोटिया के नाम से आप ज्यादा फेमस हो, तो उसके ऊपर आते हैं, ये नाम किसने दिया आपको? यानी प्यार मोहब्बत में, या फिर क्रिकेट में आने के बाद हेमकांत को ये पैट नेम मिला, या फिर उससे पहले ही ये नाम से आप लोगों का आपको जाना जाता था? नहीं नहीं, उससे पहले मतलब जब भी एक सीरियल लगता था पहले अच्छा। पहले हाँ, और हमारा पूरा फैमिली, चाचा दादा सब एक ही साथ में टीवी देख रहे थे, तो वो टाइम पे सीरियल आया था एक गोटिया नाम करके। अच्छा। तभी मेरा कुछ मेरे उधर नाम गिरा था, चाचा मेरे को नाम रखा था कुछ शायद गोटिया नाम तो करके। जब और से जब भी गांव फेमस ही में हो किसी गए। को पूछेगा तो गोटिया ही बोलेंगे। यस यस है। मैं अभी भी आपको बताऊं कि मैं दो चार जन को ऐसी बात जिक्र निकली कि हेमकांत भाई का भी टूर्नामेंट बहुत अच्छा होता है। हेमकांत ये नाम सुना सुना सा है, लेकिन जैसे ही मैंने गोटिया का, अरे गोटिया भाई का, यस गोटिया भाई का नो डाउट बहुत अच्छा टूर्नामेंट होता है। गोटिया के नाम से ज्यादा फेमस होता है ऐसा कि पैट टेन से आदमी ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। और वाकई में अब आ जाते हैं आपकी सुनील स्पोर्ट्स टीम के ऊपर। सुनील स्पोर्ट्स टीम के अंदर मैं ये देखा है कि यूनिटी बहुत है, अच्छे तरीके से कॉम्बिनेशन बनाकर खेलती है और अच्छा परफॉर्मेंस आपकी टीम करती है। तो इस सीजन में सुनील स्पोर्ट्स कितनी बार चैंपियन बनी और कहाँ कहाँ से ट्रॉफी जीती है सुनील स्पोर्ट्स? कुछ आइडिया है आपको कितनी ट्रॉफी जीती होगी सुनील स्पोर्ट्स? तीन तीन फाइनल हुआ कुछ, और 2 बार फाइनल में हारे हम ये सर में, और बिना प्रैक्टिस प्रैक्टिस ने ये बात प्रैक्टिस तो ने मैं मैदान ही नहीं था। मानूंगा। हाँ मैदान ही क्या है, और जैसे ही मैदान मिला वैसे लॉकडाउन हो गया। हाँ बराबर, मैदान मिला और लॉकडाउन हुआ कुछ। बिल्कुल, जैसे ही लॉकडाउन शुरू हो गया उससे मैं आई थिंक सो 10 दिन पहले ग्राउंड मिला था और 10 दिन के बाद में लॉकडाउन शुरू हो गया। हाँ आने वाले वक्त में मैंने जितने भी वाकबिल के प्लेयर्स के इंटरव्यू लिए तो उनका यही कहना था कि हमारे पास ग्राउंड नहीं था, अब ग्राउंड आ चुका है, अब हमारा क्रिकेट देखिए। तो वाकबिल के पूरे गांव वाले मिलकर इस बार क्या इतिहास रचने की तैयारी में है। ग्राउंड मिलने के बाद करेंगे अभी। में अभी वही तो दौर प्रैक्टिस देखने चालू हो मिलेगा जाएगा। 2010 2011 में, जिस तरीके से यस वाकबिल यस के यस, अभी तो चारों तरफ प्रैक्टिस सब चलते थे। हुआ है, प्रैक्टिस चालू हो जाएगा अगले साल।
तो सुनील स्पोर्ट कुछ अलग ही दिखेगी, कुणाल स्पोर्ट अलग ही दिखेगी कुछ। एक यस टाइम सर। में अपना प्रैक्टिस था, मतलब पुराना ग्राउंड था वो टाइम पे, अच्छा। लास्ट मतलब लास्ट सीजन था वो कुछ, उसमें कुछ 18 फाइनल हुआ था अपना वो टाइम पे। 18 फाइनल। प्रैक्टिस अगर तो प्रैक्टिस, कंटिन्यू यस प्रैक्टिस था। यस, प्रैक्टिस हर जो भी फील्ड हो आपकी, जिस तरीके से अगर मैं बात करूं, अगर आप स्पोर्ट्समैन हो तो आपको कंपलसरी हफ्ते में 3 दिन तो प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए। यस नहीं यस, तो फिर होता प्रैक्टिस तो ऐसा है चाहिए। कि खाली मैच खेलना तो नहीं जमता, कभी कभार आई सेट नहीं हो पाती है, कुछ मिस स्ट्रोक हो जाते हैं, और उसका थोड़ा सा नॉलेज बेनिफिट होता है प्रैक्टिस पर। और प्रैक्टिस के लिए आपके पास ग्राउंड भी आ चुका है, और बहुत अच्छा ग्राउंड मैंने देखा है, और आने वाले वक्त में मैंने सुना है कि डीआर चषक अब रंजीत की जगह वो ग्राउंड पे किया जाएगा, ये बात सही है? शायद शायद उधर ही हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि वाकबिल में अगर ग्राउंड बन जाता है तो 2 से 3 टूर्नामेंट वाकबिल गांव के जो होते हैं वो सभी उस ग्राउंड पर रखने की कोशिश होंगी, क्योंकि 40+ का एक होता है, भाव्या 11 टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करती है, Yes. और आपका डीआर चषक रहता है। तो आने वाले वक्त में शायद वो ग्राउंड भी फेमस हो जाए, ये उम्मीद करते हैं। और ग्राउंड के लिए कितनी मेहनत लगी ग्राउंड बनाने में, मैंने सुना है कि 40+ और सभी टीम मेंबर्स ने मिलकर उस ग्राउंड पर मेहनत की है। तो उस ग्राउंड के बारे में आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ग्राउंड के ऊपर कितनी मेहनत ग्राउंड के मतलब 40+ ने बहुत मेहनत लिया लेने लगा, और अपना टूर्नामेंट था वो टाइम पे डीआर चषक। की। इधर से भी कॉल आ रहे थे, उधर से कॉल आ रहे थे, लेकिन गन्यादा और मैं, पशु, मनिया, उन लोगों को बोला कि तुम टूर्नामेंट संभालो, इधर हम लोग देखते 40+, अपना यंग लड़का लोग। अच्छा। तो मेहनत तो बहुत हुआ उधर, मतलब खाली ऐसे था। अभी मैदान देखेंगे तो अभी देखते देखते मतलब कुछ अलग ही दिख रहा बिल्कुल, मेहनत तो बहुत की आप लोगों ने, हमने बहुत सारी बातें की हैं आपके टूर्नामेंट से रिलेटेड, आपके फ्रेंड्स के बारे में, आपके दोस्त यार के बारे में, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपसे जानने मिली है। मैं चाहूंगा जरूर कि दीपक नाना का भी एक छोटा सा इंटरव्यू मैं जरूर लूं, कि है। यस यस, एक लेना बड़े मांगता है। बड़े बड़े मार्गदर्शक है जिनके मार्गदर्शन में टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि उनसे भी मैं बातचीत करूं। तो बिल्कुल हेमकांत, जाने से पहले जो बीमारी फैली हुई है उसके बारे में कुछ संदेशा देना चाहेंगे हमारे तमाम दर्शकों को आप? सदैव तो मतलब घर पे रहो, सेफ है, घर पे ही रहो। कुछ काम बिल्कुल बिल्कुल अर्जेंट काम रहेगा तो सब सेफ्टी रहने का। बिल्कुल है। और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द लॉकडाउन खुल जाए। हाल फिलहाल कुछ छूट तो मिली है, और कुछ छूट बाकी है, तो थोड़ा सा सतर्क रहे और अपनी अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। तो हेमकांत भाई, मैंने आपसे बहुत सारी बातें की हैं और बहुत अच्छा लगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि आज तो हाल फिलहाल लाइट का थोड़ा सा इशू हो गया आपके यहाँ से, अगर लाइट का इशू नहीं होता तो हमारा इंटरव्यू और थोड़ा लंबा जाता। लेकिन इस वक्त ऐसा है कि एक ब्रेक लेने के बाद, 2-3 ब्रेक के बाद आपसे कांटेक्ट हो पाया, ज्वाइंट हो पाया हूँ मैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि बीच में अगर वक्त मिलता है 2-3 दिन के अंदर, तो फिर से एक बार मैं आपका प्रॉपरली इंटरव्यू ले लूं। लेकिन ये इंटरव्यू को मैं अपलोड कर दूंगा मेरे चैनल पर, और आप जरूर देखिएगा। आपसे भी रिक्वेस्ट यस। रहेगी कि जिस तरीके से आपने मुझे कमेंट्री के माध्यम से प्यार दिया है, उसी तरीके से मम्मी मेरे पापा चैनल को वही भी आप पूछ प्यार रहे, दें। मेरे को दिखाओ, मेरे को दिखाओ। ये भी जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से मैंने ये जो शो चालू किया है लाइव इंटरव्यू का, इसके कुछ चर्चे हैं आपके गांव के अंदर, वाकबिल में कुछ यस यस, बातचीत होती है? आज आज तो मेरे को कितना कॉल आया, मतलब मेरा फैमिली, मतलब भिवंडी से आया, नवी मुंबई से आया। तो मेरे सबको अच्छा। यही बोला ज्वाइन हो जाओ, लाइक करो हमारे चैनल को। वही वही सब आज तो मैं, नहीं, मेरा ये फैमिली, पूरा फैमिली यस, देख रहा है आज। बिल्कुल है। आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हेमकांत भाई की पूरी फैमिली का धन्यवाद। आपने मेरे चैनल पे जो समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी कोशिश रही कि मैं एक अच्छा सा इंटरव्यू ले पाऊँ, लेकिन होता ऐसा है ना कि लक, किस्मत साथ देना जरूरी होती है। और क्रिकेट हो या फिर लाइफ हो, उसमें साथ होना जरूरी होता है किस्मत का। आज शायद हमारे साथ में थोड़ी सी किस्मत नहीं है, तो लाइट हेमकांत भाई की चली गई है, और जैसा भी इंटरव्यू अब एडजस्ट हो पाया वैसा हम इंटरव्यू एडजस्ट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं हेमकांत भाई से। चलिए, अभी इस वक्त थोड़ा प्रॉपर अच्छा दिख रहा है, तो मैं आपसे इजाजत अभी नहीं लूंगा, और भी बहुत सारी बातें आपसे करना चाहूंगा। हेमकांत भाई, बताइए मुझे कि आपका कौन सा ऐसा मैच रहा जो आपको आपके जहन में है कि आपने एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस कर मैच को जिताया?
अभी इस साल में कुछ हुआ अपना पनवेल में, यही साल में कुछ 4 बॉल 17 रन चाहिए थे कुछ अच्छा पनवेल में, तो विकेट सब गए थे, तो मैं बैटिंग में था, मैं और अपना भाई अच्छा। रोमिक, तो 3 बॉल 3 सिक्स मारा वो टाइम पे। इसमें आपने 3 बॉल में 3 6 जड़ तीन दिए। बॉल तीन सिक्स मारा। लेकिन क्या बात। मेरा एक किस्सा है सर, ये अपना 2010 में, जब हम्म। ये बड़ा टूर्नामेंट, मतलब संजय टांडल का बड़ा टूर्नामेंट था, और अपना अच्छा। मुमरा का कुछ राजेंद्र केनी का टूर्नामेंट था बड़ा। यस यस, राजन की निकट। हाँ, तो आपने एरिया में पहली बार वो संजय टांडल का 2010 में टूर्नामेंट था। वो अच्छा टाइम पे किस्सा था, मतलब वो आज भी हम याद करते हैं गन्यादा में। तो क्या अपना अच्छा वो साल में नया टीम था, सुनील स्पोर्ट अच्छा। यंग थे सब, हम्म। तो हम्म। उधर एंट्री फी ज्यादा था वो अच्छा टाइम पे, 10,000 एंट्री फी था कुछ। तो सब लोग बोल रहे थे, सीनियर हमारे सब है वो मेगालैंड भी कुछ बोल रहे थे, क्या उधर क्या डालने की जरूरत था, 10,000 एंट्री है, पैसा जाएगा ऐसे वैसे। तो हम्म। वो टाइम पे हम लोग नाके पे सब टीम पूरा आया अपना। तो फिर बाद में अच्छा हम लोग को सोचा चलो जाएंगे, जो होगा तो होगा, जाएंगे। तो अच्छा। कुछ निकले हम लोग, तो पहला मैच जीत के दूसरे मैच में कॉम्प्रो करेंगे। इंटू तो निकल आएगा। यस यस यस, हाँ, इंटू तो इंटू सेफ तो हो निकल जाएगा आएगा, कम तो से कम। हाँ इंटू सेफ हो जाएगा। गन्या तो बोला चलो जाएंगे, तो पहला मैच जीता हम लोग। और दूसरा अच्छा। मैच है अपना जू चंद्र अजिंक्य स्कोर, वो टाइम पे तो आज उनका बहुत नाम था। जू रविदा, चंद्र का तो बहुत नाम था, रविदास मोहन बहुत अच्छा दास, खेला। हाँ कविल, सब वो तो अच्छे टीम था वो। दूसरा राउंड बिल्कुल। उनसे लगा हम लोग, वो भी जीता हम लोग। फिर बाद में बालकों 3 राउंड किया, वो सेमी में गए हम लोग वो टाइम पे। हम्म। तो सेमी में उधर गया, सेमी के अगले दिन सेमी लग गया हमारा। तो तीनों मैच में मैं बैटिंग किया था वो टाइम पे, तीनों मैच में। क्या बात है। हाँ, तीनों मैच में बैटिंग किया था, तो सबके ध्यान में आया था मैं कुछ कर रहा है ये। तो वो टाइम पे क्या, वो बैटिंग आया हमारा पूरा, मतलब हम हम्म। लोग बैठे थे उधर चेयर में, तो मैं पीछे हम्म। बैठा था। तो सेमीफाइनल में मेरे को चांस ही नहीं आएगा बैटिंग में। अच्छा सबको लगा, हाँ जो गांव का पब्लिक भी इतना बहुत था, मतलब फाइनल डे था उधर, तो गांव गांव का अच्छा। पब्लिक भी बहुत था उधर। तो मैं दिख नहीं रहा था, सबको लगा कि ये मैच में आया नहीं, नहीं तो अभी तो बैटिंग के लिए उतरा क्यों जाता था। नहीं। हाँ, हाँ बिल्कुल। तो वो टाइम पे सबको लगा, लेकिन वो जब फील्डिंग आया ना, तो मैं चेयर से खड़ा हुआ, तो एक साइड से पब्लिक था ना अपना गांव का, एक साइड से हाँ सब हाँ, निकल गया, ऐसा। सब निकल यानी गया। वो मैं आज भी मैच नहीं भूलूंगा, वो टाइम, वो मैच में मैं रोया था वो टाइम। क्या सेमीफाइनल वो बात। टाइम पे गए थे बड़ा टूर्नामेंट में, वो रोया था मैं उस दिन। अरे अरे अरे, होता है कभी कभार ऐसा है कि कैप्टन की कुछ हाँ, स्ट्रेटेजी होती है, कैप्टन कुछ माइंड में सेट करते हैं कि किस तरीके से खेलना है। तो चलिए, जो भी रिजल्ट आया होगा बेटर ही हुआ होगा आप लोगों के लिए। और एक अच्छा टूर्नामेंट आपका तो होता ही होता है। उसी तरीके से रंजीत स्पोर्ट्स एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करती है। उस टूर्नामेंट के बारे में मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा हिमकान भाई, कि वो टूर्नामेंट जो थाना का वर्ल्ड कप कहा जाता है उसके बारे में आपकी वर्ल्ड क्या कप, राय है? वो तो वर्ल्ड उसके कप ही है बारे में आप थाना का। क्या क्या बताएंगे, और क्या आपकी राय रहेगी कि आने वाले वक्त में इस टूर्नामेंट में और कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए आपके तरीके से? उनका तो हर साल सब कुछ अलग ही रहता है, मतलब कुछ तो नया है। और हम बिल्कुल। लोग को अपना दिवाली के बाद में तो हम लोग को उनका फॉर्म आता है ना, उसका राह देख रहा है। इस साल कुछ नया दिखने को मिलेगा, वही देखने को बिल्कुल हम लोग तरह से। और टूर्नामेंट तो एक नंबर ही होता है थाना में, तो टूर्नामेंट एक नंबर होता बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहता है, नो डाउट। उसी तरीके से एक नाइट टूर्नामेंट होता है कासरगोडली क्षेत्र में, है। यस, जिसे क्रिकेट की जतरा कहते हैं ना, बिल्कुल। जत्रा, कासरगोडली की जतरा घोड़ोली की कहते हैं। जत्रा कहते हैं। ट्रिपल एस बस, डीजे जो ऑर्गेनाइज करती है टूर्नामेंट बहुत बड़े पैमाने पर। उस टूर्नामेंट के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, नरेश स्मृति चषक, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उनका भी हर साल अलग ही रहता है। इस साल तो कुछ अलग ही देखने को मिला, मतलब एक नंबर टूर, मैं तो बोलूंगा एक नंबर टूर्नामेंट हुआ उनका। नाइट का टूर्नामेंट तो एक नंबर ही हुआ। बिल्कुल। हर एक टूर्नामेंट अपने अपने तरीके से, हर कमेटी चाहती है कि उनका टूर्नामेंट नाम करे और यस, पहचान बने। जिस तरीके से रंजीत की अगर बात करूं, थाना का वर्ल्ड कप कहा जाता है। नरेश स्मृति नाइट टूर्नामेंट की अगर बात करूं तो नाइट वर्ल्ड कप, ट्रिपल एस, सॉरी, अगर मैं योगा भाव एमसीसी स्पोर्ट्स की अगर बात करता हूं, तो उनके टूर्नामेंट में सबसे बड़ी ट्रॉफी देखने मिलती है।
तो यस। आने वाले सीजन 5 में DR चषक जो होता है वो तो अलग ही टूर्नामेंट है। उस टूर्नामेंट की तारीफ करनी बहुत, जितनी तारीफ करे उतनी कम। बाकी सब जितने भी टूर्नामेंट है नो डाउट अपने अपने पैमाने पे एक स्थान बना चुके हैं, एक मुकाम बना चुके हैं। उसी तरीके से आने वाले वक्त में एक और नई पहचान के साथ DR आगे बढ़ेगी, ये हम उम्मीद कर सकते हैं। यस यस, उम्मीद तो कर सकते हैं, आप कुछ अलग ही रहेगा अपना ब्याज। यस, यानी हो सकता है प्राइस में कुछ चेंजेस देखने मिले, बड़ा अमाउंट चेंजेस। देखने मिले, और अलग से हो सकता है कि शायद ग्राउंड रंजीत का हो या फिर आपका ग्राउंड हो, लेकिन क्रिकेट बढ़िया हो, जहाँ पे भी हो बढ़िया बढ़िया। क्रिकेट। एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप खुद के टूर्नामेंट, खुद का जो टूर्नामेंट है DR चषक आपका, उस टूर्नामेंट में आपने 40 टीमों को पार्टिसिपेट करने लगाया। नो डाउट आपकी टीम ने भी परफॉर्मेंस किया, लेकिन कुछ खासा परफॉर्मेंस नहीं रहा, कुछ कारणों से टीम बाहर हो गई। लेकिन आपकी टीम को छोड़कर 40 टीमों में से आपको कौन सी टीम सबसे अच्छी लगी कि यार ये टीम बहुत अच्छी है और ये टीम का क्रिकेट बहुत अच्छा देखने मिला? तो कौन सी टीम को आप उस वक्त ऐसा लग रहा था कि ये टीम जीतना चाहिए? कौन सी ऐसी टीम थी, फेवरेट टीम होता है ना, जैसे वर्ल्ड कप में एक फेवरेट टीम होती है टीम इंडिया, तो वैसे ही आपके वर्ल्ड कप के अंदर आपकी फेवरेट टीम कौन सी थी, आपकी खुद की छोड़कर? काली कमा था, राजू दा का टीम। वो राजू जब भी दास। फाइनल में जाते हो तो मेरे को बहुत मजा आता है। बिल्कुल है। राजू दा का और टीम। एक बार चैंपियन भी बन चुकी है कालिका यस माता। और नो डाउट राजू दादा ने उस टाइम बहुत अच्छी बैटिंग की थी। यस। आई थिंक जो सीजन 3 था, सीजन 3 तीसरे सीजन वो में टाइम पे वो सीजन- फाइनल में गए थे तो हम कमेटी गन्या था, हम लोग तो बहुत खुश थे वो टाइम पे। हाँ, और गन्या के क्या एकदम आपका? क्लोज फ्रेंड भी है राजू दा। हाँ यस। और कल ही उनकी, मेरे ख्याल से कल नहीं परसों के दिन एनिवर्सरी थी, तो उन्हें हाँ ढेर सारी बराबर, मैं मैसेज किया था। शुभकामनाएं हमने ढेर सारी शुभकामनाएं दी उन्हें। और राजू दादा अलग हटके इंसान है। अलग अलग और आदमी अच्छा है, एक क्रिकेट नंबर आदमी। क्रिकेट की अगर बात करूं तो 40+ का हीरो नो डाउट कहा जा सकता है, यस। जिस तरीके से गन्यादा है। और गन्यादा की अगर मैं आपसे ये भी चीज जानना चाहूंगा कि गन्यादा की एज के बारे में पूछूं तो आपको पता है गन्यादा की रियल एज हाल फिलहाल कितनी है? कुछ 45 कुछ है। 45 समथिंग है। और आज भी अगर आप उन्हें देखते हैं, जो भी उन्हें देखता है, तो उनकी फिटनेस को देख के सब ताज्जुब करते हैं। फिगर को यस यस। बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन करके रखा है। आपके क्लोज फ्रेंड है, तो मैं एक फ्रेंड भी कहूंगा और एक अच्छा भाई भी कहूंगा। आप नजदीक रहते हो उनके। मैं जानना भाई चाहूंगा कि है वो मेरा। जिम में कितना टाइम देते हैं, जिम में कितना टाइम वो लगाते हैं अपनी फिगर को मेंटेन करने में? जिम का बोलेगा तो सर जी, मैं क्या बोला अपना, जब भी मैं जिम ज्वाइन करता था मेरे को वो ही बोलते थे जिम ज्वाइन कर। तो उनका टाइम कुछ अलग ही रहता है, 6 बजे सुबह का, वो तो सोने का टाइम है। नहीं, तो उनका 5:30 बजे से उनका कॉल चालू होता है, उठ गया, हाँ निकल रहा है, लेकिन 6 बजे निकल रहे। मेरे ऊपर भी उनका बहुत ध्यान रहता है, और उनका जिम का टाइम टू टाइम उनको निकालते हैं जिम के लिए। बिल्कुल। आज भी उनकी पर्सनैलिटी देखते हैं तो वाकई में यंगस्टर भी यस ताज्जुब यस। करते हैं। और कद काठी को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने संभाले रखा है, और इसी तरीके से उनकी फिटनेस बरकरार रहे, ये उम्मीद करते हैं। बात कर रहे थे वह, जिस तरीके से नेट का थोड़ा सा इश्यू आ गया, हम लोग उस टॉपिक पे थे मेरे चैनल को लेके। जिस तरीके से मैंने जो मेरा चैनल लॉन्च किया है NST लाइव, और जिस तरीके से आपने कहा कि आपने एक मैच खेला था 3 बॉल में 3 सिक्सर, तो उसकी जो छोटी सी क्लिप है, वो क्लिप मैं कोशिश करूंगा कि उसे एडिट कर आप तक के पहुंचाऊं। क्लिप का क्या एक ये मेरी कोशिश रहेगी। हुआ मालूम है सर भाई? वो टाइम पे क्या हुआ, क्लिप मतलब 3 बॉल 3 मारा, वो क्लिप ही नहीं मिल रहा है। सब लोग गांव से मेरे को कॉल आया, क्या हुआ, मैच जीता के नहीं मालूम, सबको ही मालूम नहीं था, कुछ किसको भी मालूम था। तो यानी वो उस वक्त यूट्यूब लाइव था हाँ वहां पर अवेलेबल। तो बिल्कुल मैं आपसे संपर्क करके ये कोशिश करूंगा कि वो क्लिप आपको मैं ढूंढ के दूं, वो और उधर वो क्लिप अपना आप वो तक के राहुल पहुंचाऊं। राहुल कुछ कॉमेडी कर रहा था, राहुल अपना। ठीक है, मैं आपसे कांटेक्ट करके मैं कोशिश करूंगा कि वो टूर्नामेंट की एक याद आपको मैं जरूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और अच्छा क्रिकेट है आपने जो खेला है, उसी तरीके से मैं ये मेरे चैनल के माध्यम से आप तक लेके पहुंचाने की कोशिश रहेगी कि आजकल होता कैसा है, यंगस्टर जो खेल रहे हैं हमारे, उनकी क्लिप्स नहीं बनती है। छोटी छोटी क्लिप होना जरूरी है, वो उनका आगे कुछ चलकर नेट बड़ा का काम इशू करती था है। कुछ।
बड़ा यानी मीन्स होता ऐसा है कि छोटी छोटी क्लिप अगर मिलती है, जैसे आपने 3 बॉल में 3 सिक्स जड़ दिया या फिर 6 बॉल में 6 सिक्स, ये शॉर्ट शॉर्ट जो क्लिप है वायरल नहीं हो पाती सही तरीके से। तो मेरी उम्मीद ये रहेगी कि ये सब चीजों को मैं आप तक के पहुंचाऊं शॉर्ट क्लिप के जरिए, और आप लोग अपने अपने क्षेत्र में इसे वायरल करें। और उसमें होगा ऐसा कि इमरान भाई, अगर आप अच्छा क्रिकेट खेल रहे हो और ये क्लिप अगर कोई और बंदा देखता है, जिस तरीके से वेंकट सर ने मुझे बताया था कि पहले ऐसा होता है कि फोन आता है बॉम्बे से, बड़े प्रोफेशनल क्रिकेट के लिए फोन आता है, अरे यार वो कोई बैट्समैन रहेगा तो लेकर आना, कोई बॉलर रहेगा, प्रोफेशनल प्लेयर को कहा जाता है कि कोई बैट्समैन रहेगा तो भेजना, कोई बॉलर रहेगा तो भेजना, नाम नहीं पता होता है किसी को। होता ऐसा है कि अगर ये जो क्लिप अगर वायरल हो जाती है तो डायरेक्ट फोन आता है और डायरेक्ट नाम से कि भाई कोटिया को लेके आना साथ में, उसकी बैटिंग मैंने देखा, नो डाउट वो अच्छा खेलता है, यानी बंदा नाम से पहचाना जाएगा। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं जो चैनल लॉन्च किया हूँ, मैंने जो चैनल चालू किया है, तो उसकी यही मुहिम रहेगी कि आप लोगों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाकर तैयार कर कर देने का काम मेरा जरूर रहेगा। तो मेरे चैनल के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि चैनल के बारे में आपकी क्या राय है? चैनल तो सही है सहवाग भाई, मैं तो बोल रहा हूँ ठाना का अभी प्लेयर आएगा तो आपके चैनल की वजह से आएगा। सबको मालूम हुआ कि प्लेयर है ठाना में, किधर किधर है वो, आप अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा है अपना चैनल। बिल्कुल, थैंक यू। तो आपसे मैंने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी चर्चाएं की, कुछ बाकी रह गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और आपकी पूरे फैमिली मेंबर्स को फिर से एक बार मैं मेरी तरफ से धन्यवाद मेरे शो के माध्यम से, थैंक यू सो मच। आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ मैं लॉकडाउन शो शहजाद की ओर से। आपने जो अपना कीमती समय दिया और मेरे चैनल पर आकर आपने जो इस लाइव वीडियो को देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त समय हो चुका है इमरान आपसे विदा लेने का, फिर आपसे मैं करूंगा कहीं ना कहीं मुलाकात। जब तक के लिए लेता हूँ इजाजत। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय क्रिकेट। जय महाराष्ट्र। NST चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।